बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल RKA बॉटनिस्ट। आज हम देखेंगे फायर। फायर क्या है? फायर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रैपिड ऑक्सीडेशन होती है किसी भी मटेरियल की। और जब रैपिड ऑक्सीडेशन होती है मटेरियल की तो वो जो मटेरियल होता है वो बर्न हो जाता है, ठीक है, बर्निंग स्टेज पे आ जाता है। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ, ठीक है, और उस सब्सटेंस को जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, और एक रिएक्शन बना देते हैं। एलिमेंट्स क्या हैं फायर के? फ्यूल में आ जाता है वुड, पेपर, पेट्रोल, केरोसिन एट्सेट्रा। हीट आ जाती है जिसमें कि ऑप्टिमम टेम्परेचर आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई भी जो फ्लेमेबल आइटम है वो कैच कर लेता है फायर को। फ्लेमेबल आइटम मतलब ऐसा आइटम जो कि फायर को इजीली कैच कर सकता है, ठीक है। और फायर कब कैच करती है उस फ्लेमेबल आइटम को? जब ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ इफ़ेक्ट्स जो कि रिमूव करते हैं फायर को। क्या है? स्टार्विंग इफ़ेक्ट, कूलिंग इफ़ेक्ट, ब्लैंकिंग इफ़ेक्ट, इनकी हम पढ़ेंगे डिटेल आगे। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ डू द फायर अकर। फायर किस तरह से अकर होती है? ये 3 एलिमेंट्स के प्रेजेंस में अकर होती है, फ्यूल, ऑक्सीजन और ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब ये जो हमने 3 एलिमेंट्स देखे हैं फायर के, ठीक है, इसमें हमने जब लास्ट जो स्लाइड थी हमारी उसमें हमने देखे कुछ इफ़ेक्ट्स जिसकी वजह से जो फायर है वो कूल डाउन हो जाती है। और वो जो इफ़ेक्ट्स हैं, स्टार्विंग इफ़ेक्ट, ब्लैंकिंग इफ़ेक्ट एंड कूलिंग इफ़ेक्ट, उनमें ये जो एलिमेंट्स हैं वो यूज़ होते हैं। किस तरह से? अब हम वो नीचे देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा था स्टार्विंग इफ़ेक्ट। तो जो पहला एलिमेंट है हमारा फ्यूल, वो इसमें यूज़ होगा। और किस तरह से? कि जो फायर है उसमें से जब हम फ्यूल को रिमूव कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टार्विंग इफ़ेक्ट। नेक्स्ट हमारा इसी तरह से जो इफ़ेक्ट है वो है ब्लैंकिंग इफ़ेक्ट। तो सेकंड एलिमेंट देखेंगे ऑक्सीजन। तो जब हम ऑक्सीजन की रिमूवल कर देते हैं तो ये ब्लैंकिंग इफ़ेक्ट हो जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा सबसे लास्ट जो इफ़ेक्ट था वो था कूलिंग इफ़ेक्ट। तो जो थर्ड हमारा एलिमेंट है फायर का वो क्या है? ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो जब हम ऑप्टिमम टेम्परेचर को कूल डाउन कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं कूलिंग इफ़ेक्ट। अब टाइप्स हैं फायर की, ये कुछ टाइप्स हैं फायर की। फायर की पहली टाइप मतलब जो फायर है वो ड्राई जो कंबस्टाइल आइटम्स हैं उन्हें जो जब वो मतलब कैच करती है तो जिनके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी वजह से एशेस प्रोड्यूस होती हैं। फायर मतलब कैच करती है कंबस्टाइल आइटम्स। कंबस्टाइल आइटम्स कौन से होते हैं? ऐसे आइटम जिन्हें फायर इजीली कैच कर सकती है, ठीक है। और ड्राई मतलब जैसे पेपर हो गया, वुड, क्लॉथ हो गया, ठीक है, ड्राई क्लॉथ हम देखेंगे। और एंड प्रोडक्ट उनके होते हैं एशेस, ब्लैक कलर की होती हैं, ठीक है। हमने देखा होगा कि जब भी कोई पेपर हम बर्न करते हैं तो पीछे हमारे पास ब्लैक कलर की एशेस रह जाती हैं। इवन के वुड के साथ भी यही होता है और क्लॉथ को भी बर्न करें तो ब्लैक कलर की एशेस ही हमें मिलती हैं। ये मोस्टली ऑब्जर्व किया होगा सबने। नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरी टाइप, और उसमें क्या है कि जो फायर होती है वो कैच करती है लिक्विड कंबस्टाइल आइटम्स को, ठीक है। लिक्विड जैसे पेट्रोल, केरोसिन और स्पिरिट, ठीक है। लिक्विड में वाटर नहीं आएगा, ठीक है, ये आएगा पेट्रोल, केरोसिन और स्पिरिट। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लास सी में क्या है कि जो फायर होती है वो फ्लेमेबल गैसेस को कैच करती है। फ्लेमेबल मतलब जिन्हें इजीली फायर कैच कर सकती है, जैसे प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन एट्सेट्रा। और उसके बाद टाइप है इसकी मोल्टन मेटल्स जैसे कि एलुमिनियम, मैग्नीशियम। फिर इलेक्ट्रिसिटी, शॉर्ट सर्किट की वजह से जब शॉर्ट सर्किट्स होते हैं तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से भी फायर लग सकती है, फायर हो सकती है, अकर हो सकती है फायर उसकी वजह से भी। कॉजेज़ क्या हैं फायर के? 2 तरह के कॉजेज़ हैं, एक नेचुरल और एक मैन मेड। नेचुरल कॉजेज़ क्या हैं? लाइटनिंग, जब थंडर स्टॉर्म्स होते हैं तो लाइटनिंग होती है, वो इसका एक कॉज है। वॉल्केनिक इरप्शंस। नेक्स्ट हम देखेंगे मैन मेड में क्या है कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स जो होती हैं उसकी वजह से फ़ायर हो सकती है। वो किस तरह से? वो भी हमें पता है कि जब वायर कहीं से ख़राब हो या मौसम जो होता है वेदर की चेंजेस आती हैं उसकी वजह से भी उनके में करंट प्रोड्यूस होती है। और उसकी वजह से भी अगर किसी जगह से जो वायर है वो डैमेज है तो उसकी वजह से भी जो होती है वो हीट प्रोड्यूस होती है, तो फायर लगने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है, फायर अकर हो सकती है। उसके बाद हम देखेंगे सिगरेट्स। केमिकल्स जो होते हैं होम पे, घरों में जो केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से गैसोलीन जो होती है वो जब लीक कर जाती है व्हीकल से तब आग लगने का खतरा होता है। अब हम देखेंगे कि फायर जो होती है वो किस तरह से इफ़ेक्ट करती है प्लांट्स को और एनिमल्स को। फायर
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वेज़ में प्लांट्स और एनिमल्स को इफ़ेक्ट करती है। तो हम अब देखेंगे कि किस तरह से जो फायर है उसे हम मैनेज करें नेशनल पार्क्स में मिनिमाइज़ करने के लिए इकोलॉजिकल इम्पैक्ट को हमारी वाइल्ड लाइफ में या फिर नेटिव जो वेजिटेशन है उसके लिए। सबसे पहले है पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या है फायर का। हमने यूजुअली देखा होगा या सुना भी होगा, फायर का जो वर्ड है उसका मतलब है बर्निंग। तो उसे सुन के ही ये लगता है, एक कॉमन इंसान जो ये नहीं, जिसे नहीं पता इस चीज़ के बारे में, तो वो यही कहेगा कि जो फायर है उसकी वजह से नेगेटिव ही जो उसकी होती हैं इम्पैक्ट्स होते हैं। ठीक है, सिर्फ नेगेटिव, हमारे माइंड में यही आता है कि नेगेटिव ही इम्पैक्ट्स होंगे। लेकिन जो फायर है उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। जैसे कि ये क्या करती है, फायर जो होती है, जो सॉइल होती है उसे हीट कर देती है, और जो सीड कोट्स होते हैं वो क्रैक हो जाते हैं इसकी वजह से, ठीक है, और जो जर्मिनेशन होती है वो ट्रिगर कर जाती है। और क्या करती है ये कि ये क्लियर करती है अंडर स्टोरी रिड्यूसिंग कंपटीशन को, किसके लिए, सीडलिंग्स के लिए, ठीक है। और ये न्यू ग्रोथ को भी इनकरेज करती है, जो कि प्रोवाइड करती है फूड बहुत से एनिमल्स को, ठीक है। ये हॉलोज़ जो मतलब कि ये होल्स जो होते हैं वो क्रिएट करती है। हॉलोज़ मतलब होल्स वगैरह लॉग्स में और ट्रीज़ में जो कि यूज़ होते हैं एनिमल्स से, मतलब एनिमल जिसमें नेस्टिंग करते हैं, नेस्ट बनाते हैं, या उनके शेल्टर्स के लिए ये हॉलोज़ एक घर टाइप होता है ज़मीन में, होल वगैरह या फिर ट्रीज़ पे, उन्हें हम कहते हैं हॉलोज़। नेक्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं फायर के। फायर जो होती है वो बर्न भी करती है और डैमेज करती है वेजिटेशन कम्युनिटीज़ को, जैसे कि रेन फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या, ये किल करती है या इंजर करती है इंडिविजुअल्स को, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स को। ओपन अप एरियाज़ जो होते हैं उसकी जो मतलब ये कि इम्पैक्ट्स होते हैं वीट के या फेरल एनिमल्स के इन्वेजन्स के, इस पे ये बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है फायर का, ठीक है। और ह्यूमन एज वेल एज ह्यूमन एक्सेस और वैंडलिज्म, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट है, ठीक है। थैंक यू। ये पूरा टॉपिक था फायर का, जिसमें हमने पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखे। उसके बाद हमने देखा किस तरह से फायर को हम स्टॉप कर सकते हैं, इफ़ेक्ट स्टार्विंग, ब्लैंकिंग, कूलिंग इफ़ेक्ट देखा।